Jain friends, I am Dr. Firoz Khan, lecturer of chemistry in ASN Genius Institute. फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्यूशन चैप्टर से वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कशन करेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में, एंड हम लोग डिस्कशन करेंगे राउट्स लॉ फॉर 2 और मोर देन 2 वॉलेटाइल लिक्विड्स। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं वेपर प्रेशर पर। व्हाट इज द वेपर प्रेशर? किसी वेपर द्वारा लिक्विड की सरफेस पर अप्लाई किए गए प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। किसी वेपर द्वारा लिक्विड की सरफेस पर अप्लाइंग प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज द वेपर प्रेशर, हम लोग सबसे पहले वेपर प्रेशर के बारे में देख रहे हैं। तो मैंने डेफिनेशन क्या बताई वेपर प्रेशर के बारे में कि किसी वेपर द्वारा लिक्विड की सरफेस पर अप्लाई किए गए प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। अब व्हाट इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? अब हम लोग आते हैं लोअरिंग इन What is the lowering in vapor pressure? Lowering in vapor pressure क्या होता है? हम लोग इसके बारे में लिखेंगे कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर फिक्स और कांस्टेंट होता है। जितने भी प्योर सॉल्वेंट हैं उन सभी का वेपर प्रेशर फिक्स और कांस्टेंट होता है। लेकिन जब इनमें कोई नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस ऐड किया जाता है तो वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। वेपर प्रेशर में होने वाली इस कमी को ही हम लोग कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो मैंने क्या बताया कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है वो फिक्स है और हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जब आप इसमें कोई नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। इस डिक्रीमेंट को, इस लोअरिंग को हम लोग कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सपोज दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज PA0। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या है? PA0 एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज PA। देन हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू PA0 माइनस P। तो ये हो गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला। तो मैंने क्या बताया कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा फिक्स और कांस्टेंट होता है, लेकिन जब इसमें कोई नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस ऐड किया जाता है तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। वेपर प्रेशर में होने वाले इस कमी को ही हम लोग बोलते हैं क्या? हम लोग कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सपोज दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज PA0 एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PA, देन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू PA0 माइनस P। मतलब जो ज्यादा वाला वेपर प्रेशर था उसमें से कम वाले को हमने लेस कर दिया। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हाई है, सॉल्यूशन का लो है, इसीलिए हाई वाले में से लो को हमने लेस कर दिया। तो ये था वेपर प्रेशर। एक बार लास्ट बार दोनों डेफिनेशन में फिर से बताता हूं और उसके बाद राउट्स लॉ पर हम लोग आएंगे। तो मैंने बताया व्हाट इज द वेपर प्रेशर। मैंने बताया कि किसी वेपर द्वारा लिक्विड की सरफेस पर अप्लाई किए गए प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। किसी वेपर द्वारा लिक्विड की सरफेस पर अप्लाई किए गए प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। एंड व्हाट इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? अब मैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लास्ट बार एक्सप्लेन कर रहा हूं कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा फिक्स और कांस्टेंट होता है, लेकिन जब इसमें कोई नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस डिसॉल्व किया जाता है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है।
इस डिक्रीमेंट को ही हम लोग बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मैंने बताया सपोज दैट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट PA0 एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PA, देन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू PA0 माइनस PA। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसे हम लोग बोलेंगे राउट्स लॉ। अब राउट्स लॉ के बारे में राउट्स लॉ, ये राउट्स लॉ किसके लिए है? राउट्स लॉ फॉर द टू और मोर देन टू वॉलेटाइल लिक्विड। राउट्स लॉ फॉर द टू और मोर वॉलेटाइल लिक्विड, volatile liquid. अब what is the Raoult's law for the two or more volatile liquid? हम लोग इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? In solution of volatile liquid, the partial pressure of each component is directly proportional to the mole fraction. मैंने क्या बताया? In solution of volatile liquids, the partial pressure of each component is directly proportional to its mole fraction. मैंने बोला कि किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट कंपोनेंट के जो पार्शियल प्रेशर होते हैं, किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो कंपोनेंट्स है ना, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, तो वो वही बोल रहा है कि किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मैंने क्या बताया, एक बार फिर से सुनेंगे। मैंने बोला इन सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मैंने बोला कि किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन सॉल्यूशन ऑफ volatile liquids, the partial pressure of each component is directly proportional to its mole fraction. Suppose that partial pressure of suppose that in a solution two component A and B are present. Suppose that in a solution two component A and B are present. Suppose that partial pressure of component A is PA and partial pressure of component B is PB. Partial pressure of component A is PA and partial pressure of component B is PB, and mole fraction of component A is XA and mole fraction of component B is XB. तो हमने सपोज कर लिया कि सपोज दैट इन अ सॉल्यूशन टू कंपोनेंट आर प्रेजेंट A and B, partial pressure of component A PA and partial pressure of component B PB, mole fraction of component A XA and mole fraction of component B XB। आपको मालूम है डेफिनेशन में मैंने बताया कि किसी सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर जो किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट कंपोनेंट्स है ना, किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट कंपोनेंट्स का पार्शियल प्रेशर उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको मालूम है कि PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA हो जाएगा, एंड इसी तरीके से हम लिख सकते हैं PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा XB। तो PA डायरेक्टली पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मैं बार बार बोल रहा हूँ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। इसी तरीके से ये आपको मालूम है PA यानी कि A का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा A के मोल फ्रैक्शन के, B का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा B के मोल फ्रैक्शन के। आपको मालूम है अगर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा PA0 XA, इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा PB is equal to PB0 XB। अब आता है यहाँ पर PA0 क्या है? PA0 is
pressure of vapor pressure of pure solvent. PA0 is vapor pressure of pure solvent and PB0 is vapor pressure of pure solvent B. यहाँ पर PA क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट A एंड वेपर प्रेशर PB क्या है, PB0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट B. अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं इसी डेरिवेशन को. बेटा आपको मालूम है कि टोटल प्रेशर यानी कि हम इसे P कर देते हैं इज इक्वल टू होता है, व्हाट इज द टोटल प्रेशर? टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर. टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर था PA एंड ये पार्शियल प्रेशर था PB, और जो टोटल प्रेशर होगा वो दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा. तो हमने दोनों का सम करा, इसके इक्वल कर दिया. अब हम लोग आगे क्या करेंगे, इसमें हम लोग आगे लिख सकते हैं. अब यहाँ पर PA की वैल्यू आपके पास ये थी, ये यहाँ पुट कर दें. PB की वैल्यू आपके पास ये थी, यहाँ पुट कर दें. तो P इज इक्वल टू आ गया क्या, PA0 XA प्लस PB0 XB. ये हमने वैल्यूज पुट कर दी. क्या आप जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में मेनली टू कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. और कोई भी सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 फिक्स है. बिल्कुल कोई भी सॉल्यूशन हो, चाहे सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हो, 3 कंपोनेंट हो, 4 कंपोनेंट हो, कोई भी सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना होता है, 1. तो आपको याद रखना है, सॉल्यूशन में जनरली होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट. हमने एक के यहाँ पर जो सॉल्यूशन लिया है वो क्या है, A और B का सॉल्यूशन है. तो हमने मान लिया A का मोल फ्रैक्शन XA और B का मोल फ्रैक्शन आपको मालूम है यहाँ XB. A का मोल फ्रैक्शन XA था, B का मोल फ्रैक्शन XB था. तो XA प्लस XB बराबर आप कर सकते हैं, इक्वल टू कर सकते हैं 1. क्यों कर रहे हैं, क्योंकि XA और XB का मतलब अगर दोनों को आप ऐड कर देंगे तो ये कहलाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन. और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन जो है वो इक्वल टू होता है 1 के. अब आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, XB इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस XA. हम XA को इस साइड ले गए तो XB इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस XA. इसे हम चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट भी कर सकते हैं, और हम क्या करते हैं, XB की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे. तो वैल्यू ऑफ XB पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू PA0 XA प्लस PB0, और यहाँ XB देखिए लिखा हुआ है ना, तो यहाँ XB की जगह आप लिख सकते हैं XB की वैल्यू क्या है, 1 माइनस XA. ये अब आप क्या कर सकते हैं, XB का आप मल्टीप्लाई कर देंगे. यहाँ स्पेस आ रहा है क्या, तो यहाँ पर स्पेस है, इसलिए हम आगे का डेरिवेशन यहाँ पर शो कर दे रहे हैं. तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू PA0 XA प्लस यहाँ पर PB का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा PB0, और यहाँ पर मल्टीप्लाई जब होगा तो माइनस हो जाएगा PB0 XA. ये चीज है, ठीक है ना. अब हम लोग क्या करेंगे, PB0 को एक साइड कर लेंगे और इन दोनों स्टेप्स को साथ में कर देंगे. तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा क्या, PB0. फिर आपको मालूम है दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा. PA ये हो जाएगा आपका PA0 और XA माइनस PB0 XA. और अब आपको मालूम P इज इक्वल टू PB0 सेम वैसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पर कॉमन आ रहा है XA को हमने कॉमन ले लिया तो PA0 माइनस हो जाएगा PB0. तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया. इसकी हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे. अब मैं एक बार आपको दोबारा इसको फिर से बताऊंगा, राउट्स लॉ फॉर 2 और मोर वॉलेटाइल लिक्विड्स.
राउल्स लॉ फॉर 2 और मोर वॉलेटाइल लिक्विड, क्या है इसकी डेफिनेशन? मैंने बताया कि किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट कंपोनेंट्स का पार्शियल प्रेशर उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट कंपोनेंट्स का पार्शियल प्रेशर उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम लोग बोल सकते हैं इन सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। हम लोग आगे लिखेंगे सपोज दैट इन अ सॉल्यूशन टू कंपोनेंट प्रेजेंट ए एंड बी, partial pressure of substance A, component A PA, and partial pressure of component B PB, and mole fraction of component A XA and mole fraction of component B XB। हमें मालूम है कि जो पार्शियल प्रेशर है मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा XA, सिमिलरली PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा XB। हमने क्या करा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, कांस्टेंट आ गया यहाँ PA0, और यहाँ पर PA0 क्या होगा, PA0 होगा बेटा आपको याद रखना है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट A, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट A। एंड यहाँ पर जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा PB0 कांस्टेंट आएगा, ये कहलाएगा पार्शियल, ये कहलाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट B। हमने क्या करा, टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता है, आपको मालूम है टोटल प्रेशर जो है P वो इक्वल होता है पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल है। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर, P इज इक्वल टू PA प्लस PB। PA की वैल्यू आप देख सकते हैं ये थी, यहाँ पुट कर दी। PB की वैल्यू देखिए ये थी, ये हमने यहाँ पुट कर दी, और इसे कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें मालूम है कि सॉल्यूशन जो होता है उसका मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है, चाहे सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हो, 3 हो, 4 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है। इस सॉल्यूशन में आपको मालूम है 2 कंपोनेंट हैं, ए और बी हमने माने हैं कंपोनेंट, तो आपको मालूम है x का a का मोल फ्रैक्शन और b का मोल फ्रैक्शन अगर आप ऐड करेंगे तो इसे बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, हम बार बार बोल रहे हैं 1 है, यहाँ पर xb इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस xa। वैल्यू ऑफ xb पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर xb की जो वैल्यू आएगी देखिए ये, इसे हम उठा के इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। तो p इज इक्वल टू यहाँ पर PA नॉट था, यहाँ सेम आ गया, xa था यहाँ सेम आ गया, प्लस PB 0 था वो यहाँ सेम आ गया, और xb की जगह हम xb की वैल्यू 1 माइनस x से देखिए यहाँ पुट कर रहे हैं। PV का मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, जब ये PV का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसमें 1 में मल्टीप्लाई होगा तो PV 0 आएगा, फिर XA में मल्टीप्लाई होगा तो PV 0 XA हो जाएगा। अब हमने क्या करा, PV को हम अलग साइड ले आएंगे, इन दोनों को सेम साइड रख रहेंगे, तो PV 0 प्लस PA 0 XA माइनस माइनस था ना यहाँ PB 0 XA, दोनों में XA कॉमन आ गया, XA को कॉमन लिया, PV इज इक्वल टू PB 0 प्लस XA और PA 0 माइनस PB, ये आ गया हमारे पास राउल्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म। साथियों, आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा? हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे, जब आप इस वीडियो को देखें तो इसे हॉरिजेंटल मोबाइल रखकर ही देखें इस वीडियो को, साथ में साइलेंट रूम में बैठकर देखें, आपको मजा आएगा, आपको एक एक पॉइंट 100% क्लियर होगा। मैं चाहता हूं अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, उस पर कमेंट करें, उसे लाइक करें और इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो इस समय आप सब जानते हैं केमिस्ट्री में लोग हमेशा बड़े परेशान रहते हैं कि यार केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, बहुत टफ सब्जेक्ट है, पता नहीं कौन सी मिस्ट्री है, केमिस्ट्री को मिस्ट्री समझते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की एक बड़ी हेल्प होगी और उन्हें भी केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आएगी। आज की हम क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।